7 और 8 सितंबर का वो रक्त चंद्र, वो पितृपक्ष में घटी असाधारण घटना केवल एक चेतावनी थी। वो भविष्य के गर्भ में छिपे एक महाविनाश और महानिर्माण का पहला संकेत था। लेकिन असली और निर्णायक अध्याय अब शुरू होने वाला है 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण के साथ। यह वो घटना है जो युग परिवर्तन के चक्र को अपनी संपूर्ण गति प्रदान करेगी। यह वो ट्रिगर है जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भविष्यमालिका के अकाट्य प्रमाणों के साथ आपको विस्तार से बताया था कि एक ही कृष्ण पक्ष के भीतर चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण का लगना कितना दुर्लभ और गंभीर संकेत होता है। मैंने आपको बताया था कि उस चंद्र ग्रहण के बाद प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। हिमालय की गोद में एक ऐसा महाकंपन होगा जिसकी तीव्रता को मापने के लिए कोई स्केल नहीं बना और समुद्र अपनी मर्यादाएं लांघकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। उस चंद्र ग्रहण ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उसकी ऊर्जा पृथ्वी के कण कण में स्थापित हो चुकी है। लोगों के मन में एक अनजानी बेचैनी, एक अव्यक्त भय और एक गहरा भ्रम पैदा हो चुका है। लेकिन ये तो केवल मन का विचलन था। अब जब आत्मा, चेतना, प्राण शक्ति और राजसत्ता का साक्षात प्रतीक भगवान सूर्य स्वयं ग्रसित होंगे तो यह घटना पूरी मानवता के विवेक पर, उसकी आत्मा पर सीधा प्रहार करेगी। यह वो समय होगा जब सत्य और असत्य का भेद मिट जाएगा, जब बुद्धि पर माया का ऐसा गहरा आवरण पड़ेगा कि इंसान सही निर्णय लेने की क्षमता खो देगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है ताकि मनुष्य सीख सके। आज से लगभग 111 वर्ष पूर्व 1914 में भी आकाश में ऐसा ही एक अशुभ योग बना था। उस समय भी बहुत कम अंतराल पर 2 बड़े ग्रहण लगे थे और दुनिया ने पहले विश्व युद्ध की वो विभीषिका झेली थी जिसने मानवता को गहरे घाव दिए। आज कलयुग की समाप्ति पर वही आकाशीय समीकरण कहीं अधिक प्रबलता के साथ पुनः घटित हो रहा है। संत अच्युतानंद दास ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस समय को देखकर सदियों पहले ही ताड़ के पत्तों पर लिख दिया था ताकि धर्म के पथ पर चलने वाले भक्त समय रहते सचेत हो जाएं। तो आइए अब और भी गहराई से जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण की ऊर्जा जब पृथ्वी के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से टकराएगी तो उसका परिणाम कितना व्यापक और दूरगामी होगा। अग्नि तत्व का महातांडव सूर्य के ग्रसित होते ही पृथ्वी पर अग्नि तत्व अनियंत्रित और उन्मुक्त हो जाएगा। इसका प्रभाव केवल जंगलों की आग या बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं रहेगा। धरती के गर्भ में सोई हुई लावा की नदियां जाग उठेंगी। दुनिया में उन स्थानों पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होंगे जिन्हें विज्ञान मृत मान चुका है। समुद्र के भीतर भी ज्वालामुखी फटेंगे जिससे जल उबलने लगेगा और समुद्री जीवन पर भारी संकट आ जाएगा। इसका एक और प्रभाव होगा आकाशीय अग्नि के रूप में। सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगी जिससे दुनिया भर में संचार प्रणालियां और बिजली ग्रिड ध्वस्त हो सकते हैं। और सबसे सूक्ष्म स्तर पर यह अग्नि इंसान के भीतर क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला को इतना भड़का देगी कि समाज में संवाद की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। जल तत्व का प्रलयंकारी स्वरूप अग्नि के प्रकोप से जल तत्व भी अपना संतुलन खो देगा। भविष्यमालिका के अनुसार समुद्र केवल अपनी सीमा ही नहीं तोड़ेगा बल्कि उसका जल भी अपना स्वभाव बदल देगा। कुछ स्थानों पर समुद्र का पानी रहस्यमयी तरीके से विषैला या गर्म हो सकता है। नदियों का प्रवाह पूरी तरह से अप्रत्याशित हो जाएगा। जो नदियां जीवन देती थीं, वे या तो सूख कर लुप्त हो जाएंगी या फिर इतना विकराल रूप धारण कर लेंगी कि अपने किनारों पर बसे शहरों को लील जाएंगी। आकाश से होने वाली वर्षा भी अमृत की जगह विष की तरह बरसेगी। कुछ क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा या रक्त वर्षा जैसी विचित्र घटनाएं घटित होंगी जो फसलों और वनस्पतियों को नष्ट कर देंगी। पीने योग्य शुद्ध जल का संकट मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। वायु तत्व का प्राणघातक प्रहार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव वायुमंडल की परतों को भेद देगा। हवाएं केवल तूफानी नहीं बल्कि प्राणघातक हो जाएंगी। भविष्यमालिका में स्तंभन नामक एक घटना का उल्लेख है जिसमें कुछ क्षणों के लिए हवा का प्रवाह पूरी तरह रुक सकता है जिससे जीवों को सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। इसके बाद चलने वाली हवाएं अपने साथ एक अदृश्य रोग लेकर आएंगी। यह कोई साधारण शारीरिक रोग नहीं होगा, यह आत्मा को बीमार करने वाला प्रकोप होगा। यह लोगों की जीवन ऊर्जा, उनकी प्राण शक्ति को सोख लेगा जिससे लोग चलते फिरते भी मृत समान महसूस करेंगे। उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह वायु में घुला हुआ अधर्म का विष होगा जिससे केवल योग, प्राणायाम और हरिनाम का कवच ही रक्षा कर पाएगा।
पृथ्वी तत्व का महाविखंडन, हिमालय में आने वाले महाभूकंप की चेतावनी तो दी ही जा चुकी है, लेकिन सूर्य ग्रहण की ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक परतों में एक स्थायी असंतुलन पैदा कर देगी। इसका परिणाम होगा भूविखंडन। पृथ्वी की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ सकती हैं, कई छोटे द्वीप समुद्र में समा सकते हैं और समुद्र के गर्भ से नई भूमि भी बाहर आ सकती है। धरती अपनी धुरी पर भी हल्का सा कंपन कर सकती है, जिससे मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा। धरती की कोख बंजर होने लगेगी, अन्न उपजाने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी, जो एक बड़े अकाल को जन्म देगा। आकाश तत्व और ब्रह्मांडीय रहस्य। इस दौरान आकाश एक पर्दे की तरह काम करेगा, जिस पर ब्रह्मांडीय नाटक मंचित होगा। आकाश का रंग बार बार बदलेगा, कभी गहरा लाल, कभी बैंगनी, तो कभी पूरी तरह अंधकारमय हो जाएगा। लोगों को आकाश में ऐसे दृश्य दिखेंगे जिन्हें वे किसी ग्रह, तारे या खगोलीय पिंड के रूप में पहचान नहीं पाएंगे। यह अन्य लोकों और आयामों के धरती के करीब आने का संकेत होगा। आकाश से आने वाली रहस्यमयी ध्वनियां वास्तव में उच्च लोकों से आने वाले संदेश या चेतावनियां होंगी, जिन्हें केवल शुद्ध मन वाले लोग ही समझ पाएंगे। संचार उपग्रहों का एक बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिससे दुनिया का आपसी संपर्क टूट जाएगा। जब प्रकृति अपने हर रूप में इस तरह का परिवर्तन लाएगी, तो मानव समाज और उसकी सभ्यता का क्या होगा? इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा विश्व की राज व्यवस्था पर। यह शासकों के पतन का समय होगा। सूर्य ग्रहण के बाद एक एक करके दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के मुखौटे उतरने लगेंगे। उनके द्वारा किए गए गुप्त पाप और अधर्म जनता के सामने प्रकट हो जाएंगे, जिससे एक अभूतपूर्व विद्रोह और अराजकता की स्थिति बनेगी। सिंहासन कांप उठेंगे और ताज धूल में मिल जाएंगे। कोई भी नेतृत्व स्थिर नहीं रह पाएगा। इसी वैश्विक नेतृत्व शून्यता और अराजकता के बीच अंतिम और निर्णायक धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत इस युद्ध की धुरी होगा। यह युद्ध जमीन, दौलत या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होगा। जब चीन, पाकिस्तान और उनके सहयोगी राष्ट्र भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास करेंगे, तो यह केवल एक देश पर हमला नहीं होगा। यह मानवता की आत्मा और सनातन धर्म पर अंतिम प्रहार होगा। यह कलयुग की समस्त आसुरी शक्तियों का धर्म भूमि भारत पर आखिरी हमला होगा। यह केवल सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होगा, यह विचारों का युद्ध होगा। यह सूचनाओं का युद्ध होगा, जहां मायावी प्रचार और भ्रम फैलाकर लोगों के मन को जीतने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मालिका आश्वासन देती है कि इस भयंकर युद्ध में भारत की रक्षा कोई इंसानी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ की दिव्य ऊर्जा करेगी। प्रकृति भारत के शत्रुओं के लिए बाधा बन जाएगी। अचानक आने वाले तूफान और भूकंप उनकी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक देंगे। भारत की नदियां अपनी दिशा बदलकर शत्रुओं का मार्ग रोक देंगी। यह धर्म भूमि अपनी रक्षा स्वयं करेगी। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें अस्त्र शस्त्रों से अधिक योग बल और मंत्र शक्ति का प्रयोग होगा। भारत के संत और सिद्ध अपने तपोबल से एक ऐसा आध्यात्मिक कवच बना देंगे जिसे भेद पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव होगा। यह सब विनाश नहीं, बल्कि एक महान सृजन के लिए हो रहा है। यह एक यज्ञ है जिसमें अधर्म और पाप की आहुति दी जा रही है, ताकि सत्य युग का पवित्र कलश स्थापित हो सके। इसी महाविनाश के गर्भ से भगवान कल के अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकट होंगे। वे अधर्म का पूरी तरह से नाश करेंगे और पृथ्वी पर राम राज्य से भी श्रेष्ठ एक नए युग की स्थापना करेंगे। एक ऐसा युग जहां कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, जहां प्रकृति और पुरुष में पूर्ण सामंजस्य होगा और जहां हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी होगी। तो इस महापरिवर्तन के साक्षी बन रहे हम लोगों का कर्तव्य क्या है? मार्ग अत्यंत स्पष्ट है। नाम जप की शक्ति को पहचाने। ईश्वर का नाम ही इस कलयुग में एकमात्र नाव है जो इस भवसागर से पार ले जाएगी। दिन में कम से कम 1-2 घंटे केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन के लिए समर्पित करें। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करेगा, जो आपको हर नकारात्मकता से बचाएगा। सात्विक जीवन को अपनाएं। अपने घर और शरीर को मंदिर की तरह पवित्र रखें। शुद्ध, शाकाहारी और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपनी आंखों से बुरा न देखें, कानों से बुरा न सुनें और मुख से बुरा न बोलें। नकारात्मक लोगों और वातावरण से दूरी बनाएं। याद रखें, आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन बनता है, और जैसा आप देखते और सुनते हैं वैसे ही आपके विचार बनते हैं। निस्वार्थ सेवा का संकल्प लें। अब समय है मानवता, प्रकृति और निरीह जीवों की सेवा करने का। गौ माता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना इस काल का सबसे बड़ा यज्ञ होगा।
किसी निराश व्यक्ति को आशा की एक किरण देना, किसी भयभीत को सांत्वना देना, यह भी ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाएं, एक क्षण के लिए भी परमात्मा पर से अपनी श्रद्धा को न डिगने दें। पूर्ण समर्पण का भाव रखें कि जो हो रहा है वो उनकी ही इच्छा से हो रहा है और इसका अंत कल्याणकारी ही होगा। जैसे एक छोटा बालक मेले की भीड़ में अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता है और निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही हमें भी भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। यह सूर्य ग्रहण अंत नहीं बल्कि एक अनंत की शुरुआत है। यह अंधकार उस दिव्य प्रकाश के आगमन की सूचना है। भयभीत न हो, जागरूक बने, स्वयं को तैयार करें, अपनी आत्मा को जगाएं और उस नए सत्य युग के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी आप चिंता करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह चेतावनी और मार्गदर्शन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले समय की हर महत्वपूर्ण सूचना से जुड़े रहें। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं और चाहते हैं कि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस वीडियो को हाइप दीजिए। आपका दिया हुआ हाइप ही इस संदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कल्की।